मेरे भाई बहन, भवानी जन सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से जन कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे द्वारा देश की रक्षार्थ, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए 9 विचारधारा रखी गई है, जिसमें जानते हैं पहली विचारधारा है कि भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करना। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारा ये पुरानी परंपरा है, वह भूलते जा रहे हैं लोग, उसका पुनर्जागरण होना चाहिए। इसलिए मेरे द्वारा 9 विचारधाराओं में से पहली विचारधारा रखी गई है भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करना। फिर दूसरी विचारधारा है माता पिता को देव तुल्य मान करके, क्योंकि आज जगह जगह पर देखा जाता है यदि माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो बुढ़ापे में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। इसलिए मेरे द्वारा दूसरी विचारधारा में ही रखी गई है कि माता पिता को देव तुल्य मान करके उनकी सेवा व सम्मान करना। फिर तीसरी विचारधारा है समाज के सभी वर्ग शिक्षित हों। आज शिक्षा का अभाव हो रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें काम में लगाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए तीसरी विचारधारा में यही रखा गया है कि समाज के सभी वर्ग शिक्षित हों। फिर चौथी विचारधारा है कि नशे मांस से दूर रह करके चरित्रवान व संस्कारवान बने, क्योंकि आज आप सब देखते हैं हर घर में नशा किसी न किसी रूप में बैठा हुआ है और नशे के कारण व्यक्ति अपने जीवन को खोता चला जा रहा है। नशे के कारण व्यक्ति अपने जीवन को खोता चला जा रहा है, अनेकों बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। कहीं गले में कैंसर हो रहा है तो कहीं किसी का लीवर किडनी खराब हो रहा है। इसलिए चौथी विचारधारा में रखा गया है कि पूर्ण रूप से नशे मांस को त्याग करके संस्कारवान बने। फिर पांचवी विचारधारा है कि जीव हिंसा ना करे। आज जो जीवों को मार करके उन्हें भक्षण कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, तो पांचवी विचारधारा में यही रखा गया है कि जीव हिंसा ना करे। फिर छठवीं विचारधारा है नारी सम्मान के लिए समाज को प्रेरित करना, क्योंकि आज महिलाओं को, नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। इसलिए समाज को जगाना है, समाज को बताना है कि नारियों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। फिर सातवीं विचारधारा है जल जंगल संरक्षण हेतु प्रयास करना, क्योंकि आज जंगल भी कटता चला जा रहा है, जिसके कारण बारिश नहीं हो पाती। तो समाज को जगाना है, बताना है कि भैया आप सब जंगल को बर्बाद ना करें, जंगल को काटना बंद कर दें, प्रतिवर्ष पेड़ लगाना प्रारंभ कर दे, जिससे प्रकृति का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ मिलता रहे। फिर आठवीं विचारधारा है गौ सेवा व संरक्षण के लिए प्रयास करना। आज गायों को भी मारा जा रहा, काटा जा रहा, इसलिए गौ सेवा व उनका संरक्षण करना। फिर नौवीं विचारधारा रखी गई है छुआछूत के भेदभाव से ऊपर उठ करके, छुआछूत के भेदभाव से ऊपर उठ करके समस्त मानव जाति से प्रेम करना। मेरे भाई बहन, परमात्मा के द्वारा कोई जाति नहीं थी, ये तो जातीयता की खाई हम लोगों के बीच में खोदी गई है। वास्तव में हमें जगना होगा, जगाना होगा इस समाज को कि मेरे भाई हम जाति पाति में बटे हुए हैं, जिसके कारण पतन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी परमात्मा के यहाँ से तो केवल एक ही जाति है, वह जाति है मानव की जाति है। इसलिए नौवीं विचारधारा में रखा गया है कि छुआछूत के भेदभाव से ऊपर उठ करके समस्त मानव जाति से प्रेम करना। अतः मैं आशा करता हूं कि आप सब इन 9 विचारधाराओं को अपने जीवन के साथ जोड़ करके आत्म कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए आप सब सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से सादर जय भवानी की। मां भगवती, मां काली आप सभी भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखे, जिससे आप सबका जीवन सुखमय, आनंदमय
और शांतिमय